चिली के किनारे से बहुत दूर पैसिफिक ओशन के ठीक इस हिस्से में जहां पर बहुत पानी ही पानी है, समुद्र की इन वीरानियों में एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड नाम से मशहूर है। लेकिन इसका मशहूर होना जहां इसका नाम जहां बिल्कुल अकेला होना नहीं है, ये आइलैंड इन स्टैचू की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये स्टैचू आखिरकार बनाए किसने थे? क्या वो एलियन थे या फिर हमारे जैसे इंसान? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये बात है सन 1722 की, यानी तकरीबन आज से 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जब वो अपनी बोट से तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड तक जा पहुंचा। उसने क्या देखा कि पत्थर से बने हुए कुछ स्टैचू समंदर की ओर पीठ कर कर खड़े थे। देखने से ये स्टैचू किसी ड्यूक की तरह लगते थे जो बहुत ज्यादा महारत से बनाए हुए हों। जैकब को ये वाकया बहुत हैरान कर देने वाला लगा, तभी उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। पता ये चला कि ये आइलैंड कुछ चंद स्टैचू से ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्टैचू के साथ बड़ा पड़ा है, जिसमें कुछ स्टैचू तो खड़े हैं, कुछ तो गिरे हुए भी दिखाई देते हैं। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था। इस वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। वो लोग इस आइलैंड को रापा रुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचू को किसने कब और क्यों बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस फिर उस दिन से इस आइलैंड पर एक्सपर्ट के आने का रुझान शुरू हो गया। कुछ लोग तो इस मिस्टीरियल आइलैंड को देखने के लिए जाते थे, लेकिन कुछ लोग इस राज से पर्दा उठाने के लिए जाते थे। पिछले 300 सालों की कोशिश के बाद अब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऐसे चंद सबूत ढूंढ निकाले हैं जिनको देखकर अब ऐसा नहीं कह सकते कि हम इस गुत्थी को सुलझाने के बिल्कुल करीब हैं। ईस्टर आइलैंड समुद्र में इतना अकेला है कि इसका पड़ोसी आइलैंड प्रिस्कन आइलैंड 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जहां पर तो इंसान भी नहीं बसते। 500 लोगों की करीबी वाला आइलैंड 2600 किलोमीटर दूर है, जो मैंग्रीवा आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली के एरिया में आता है और जहां से चिली का समुद्री किनारा भी 3512 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के दौर में जहां पहुंचना सिर्फ प्लेन से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुंचाने में पूरे 5 घंटे का सफर लगा देता है। एक नॉर्मल शहर जितने बड़े इस पूरे आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मोआई कहा जाता है। इन स्टैचूज में कई स्टैचूज की आंखें हैं और कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, और इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चपटे सिर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत इस आइलैंड के किनारे पर शान से खड़े हैं। कई के सिर्फ चेहरे ही जमीन पर पड़े देखे जाते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी ही है जो जमीन के अंदर दफनाई हुई है। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट यानी 33 फीट है, जो तकरीबन एक पैसेंजर बस जितनी है, जबकि इसका वजन 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रिसर्च के दौरान एक और हैरानी की बात पता चली। एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट की कैलकुलेशंस के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होता। पत्थर को तराश कर स्टैचूस बनाना और फिर इतने ज्यादा वजन वाले स्टैचू को आइलैंड के डिफरेंट जगह पर लाकर खड़ा कर देना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं।
लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए हुए एलियन ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई। लेकिन साइंटिस्ट को ये सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात साबित होती है ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर इस वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनो स्टोन से बनाए गए थे। इसका साफ साफ मतलब ये था कि ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब स्टैचू की सिर्फ आंख तराशने की कोशिश की गई तो पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल से किया गया जो पुराने लोग पत्थर तराशने के लिए किया करते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि एक स्टैचू को तैयार करने के लिए 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। जहां मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया वहीं पड़े पड़े पत्थरों को तराशने का काम किया जाता था और स्टैचू की शेप में लाया जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाने के बाद इसको पत्थर से अलग कर दिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इतने बड़े स्टैचूज को वोल्केनो की साइड से डिफरेंट आइसलैंड की साइड पर कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक स्टैचू का वजन लगभग 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है। ये जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर पड़े हुए थे। इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लोप पर गिरे हुए देखे गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चौराही पर पाए गए। ये देखकर एक बात साफ हो जाती है कि जब ये स्टैचूज एक्सपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ही गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टैचू को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचू को चलाकर आइसलैंड की डिफरेंट लोकेशन तक पहुंचाया जाता था। इस बात को प्रूफ करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया जिसकी तीनों साइड्स पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया और एक खास एंगल से जब इसको झुकाने के बाद इसको खींचा गया तो स्टैचू हैरतअंगेज तरीके से अपने आप चलने लगा। इसी तरीके से स्टैचू को 50 फीट तक मूव किया गया। इससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरीके से स्टैचू को मूव किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचूज बनाए और आखिर यहाँ हुआ क्या था जो इनकम्प्लीट स्टैचू ही छोड़कर चले गए। एक स्टडी में ये बताया गया कि ईस्टर आइलैंड पर तकरीबन 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो ईयर 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी 1700 साल पहले। हैरतअंगेज तौर पर तब ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि अब दिखाई देता है, जहाँ दरख्तों से बड़ा एक जंगल हुआ करता था जिसके कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग तरह के बीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पाल्म ट्री थे। अगर जहां इतना ही हरा भरा जंगल था तो वो आखिर गया कहां? रिसर्चर्स का मानना यह है कि जहां बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई है, ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्री का ये जंगल जहां पर आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे। उनको एक ऐसी जमीन चाहिए थी जिस पर वो खेती बाड़ी कर सकें, जहां उनको स्टैचूज को मूव करने में भी आसानी हो। इस वजह से उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। इसी वजह से पूरा माहौल का इकोसिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पोजन की तरह महसूस होता है। जहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उन लोगों को कुछ नहीं पता चला और फिर वक्त के चलते जहां की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों का खाना कम पड़ने लगा
और फिर आखिरकार ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। इस आइलैंड पर इंसानी हड्डियां मिली हैं जिन पर चोटों के निशान भी मिले हैं। ये इस बात के निशान हैं कि जहां पर सिविल वॉर हुई थी इसमें ज्यादातर औरतों को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर औरतों की तादाद कम हो जाने की वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन की तादाद भी कम हो गई। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग जहां से माइग्रेट कर कर कहीं और चले गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। यहाँ पर इस ज्वाइंट स्टैचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि वाकई ही ये इंसानों ने ही बनाए हैं। इन स्टैचूज को किस लिए बनाया गया था इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मिलते हैं अगली वीडियो में।